बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिरुद्दमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में एक मस्जिद की शहादत और एक मंदिर की तामीर के हवाले से। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान इस हवाले से बपा है और लगता यूँ है कि मुसलमानों के ईमान को भी एक शदीद ख़तरात लाहक हैं और हिंदुओं को बहुत फ़रोग़, हिंदुत्व को किसी तरह से पाकिस्तान में प्रमोट किया जा रहा है। ये सारा मसला क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और फिर इस पे एक राय कायम करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। लेकिन इस तफसील में जाने से पहले मैं आपसे वही गुजारिश कर दूँ कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर दोस्तों के साथ करें, कमेंट के ज़रिए अपनी आरा से आगाह करें कि हमें क्या करना चाहिए इसकी बेहतरी के हवाले से और इसमें मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो जनाब, गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद की हदूद में एक इलाका है जिसको मॉडल टाउन हुमक कहा जाता है, और ये जो एक्सप्रेस वे है जो कि आगे चल के जीटी रोड बन जाता है, जो लाहौर की तरफ सड़क जाती है फैसल मस्जिद से सीधा आगे, इसके ऊपर ये इलाका वाक़ई है आगे जाके। और तो यहाँ पे 80s में मस्जिद की तामीर जो है वो शुरू की गई। ये तामीर रुक गई, फिर दोबारा इस मस्जिद को तामीर किया गया कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्फे के बाद, और इस मस्जिद को तामीर किए हुए अब इसको जो उलमाए कराम हैं वो इसको कदीमी मस्जिद कह रहे हैं, और उनका मौक़िफ़ ये है कि चूँकि इतने अरसे से बन चुकी हुई है इसलिए इस मस्जिद को नहीं गिराया जाना चाहिए था। इस हवाले से इस्लामाबाद इंतज़ामिया से आला अदलिया ने एक रिपोर्ट तलब की कि जी बताइए कि इस्लामाबाद के किन इलाकों में, किन जगहों पर लोगों ने इस्लामाबाद की जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी मलकीती जगहों पर कब्जे कर रखे हैं। उन्होंने एक लिस्ट मुरतब की। लिस्ट मुरतब करने के बाद उन्होंने अदालत में जमा करा दी। अदालत ने कहा जी कि जो जो भी नाजायज़ बैठा हुआ है या तजावज़ात के ज़मरे में जो भी चीज़ें आती हैं, इंक्रोचमेंट कहलाती हैं, उन सबको आप साफ कर दें। उसके हवाले से ये तय किया गया कि यहाँ से ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए, और जो डिप्टी कमिश्नर हैं CDA के, वो साद बिन असद गालिबन उनका नाम है, वो अपने AC, अब ये समझ लीजिए कि ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद नहीं है। ये जिस तरह लाहौर मेट्रोपॉलिटन के अपने DSP हुआ करते थे किसी ज़माने में, इसी तरह से जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस्लामाबाद का तरक्याती इदारा है, इन्होंने अपने पास पटवारी भी रखे हुए हैं, इनके असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, इनके डिप्टी कमिश्नर भी हैं। तो डिप्टी कमिश्नर जो साद बिन असद हैं और उनके साथ एक असिस्टेंट कमिश्नर रूरल जो हैं अब्दुल्ला गालिबन उनका नाम है, ये पुलिस और इंतज़ामिया की एक भारी नफरी लेकर वहाँ चले गए और उन्होंने कहा जी यहाँ से सफाई कर दें। अब ये जामिया मस्जिद है, चूँकि ये आप समझ लीजिए कि ये 20 साल से तो डेफिनेटली पुरानी मस्जिद है। इसको ये चूँकि उस एरिया से स्टार्ट हो रही है जहाँ से ऑपरेशन का आगाज़ होना था। अब अगर आप उस जगह का नक्शा देखें या वो तस्वीर मुलाज़ा फरमाएं तो ये एक लंबी चौड़ी एक जगह है जिसको घेरा हुआ है, जहाँ पर अच्छे खासे पैसे लगाए गए हैं, अच्छे खासा इसमें हॉल तामीर किया गया है, इसके ऊपर भी कमरे बनाए गए हैं, नीचे भी साइडों पर कमरे मौजूद हैं, यहाँ पे रिहाइश गाहें भी अंदर मौजूद हैं उनकी। जामिया मस्जिद तौहीद कहलाती है, और कहा यह जा रहा है कि ये मस्जिद जो है वो अहले हदीस की है। हमें खैर इससे कोई गरज नहीं जी, ये किसी भी फ़िक्र की ये मस्जिद है, हमारे लिए काबिल एहतराम है जो भी मस्जिद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस ज़मीन पर वो मस्जिद तामीर की गई वो ज़मीन मस्जिद की मलकियत थी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन तो सरकार की है और आपने सरकार से अलॉट नहीं करवाई। अब इस मस्जिद को गिराने के लिए कार्रवाई शुरू की गई और एक तरफ से कुछ इलाका गिरा दिया गया, उसके कुछ कमरे और कुछ एरिया उसका जो है वो डिमोलिश किया गया, और वहाँ पर एक अमन व अमान की सी कैफियत जो है वो बरकरार रही काफ़ी देर। चूँकि वहाँ पे पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद वहाँ पर मौजूद जो मुअज़्ज़िज़ीन थे और उलमाए कराम थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया।
अब बदकिस्मती ये हुई कि ये इवेंट उस इवेंट के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है जिसमें इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर की तामीर के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 100 मिलियन का एक डोनेशन दिया, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको इमदाद दी। ये मैं वजाहत कर दूं कि ये जो मंदिर की तामीर का वादा है, ये हिंदू पंचायत के लोग मिले थे आके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को। इसकी तफसील मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम जरा मस्जिद वाला जो मामला है इसको सॉर्ट आउट करें। अब ये इस्लामाबाद में ही नहीं, आपने पूरे पाकिस्तान में देखा होगा कि हमने मस्जिदें इसी तरह से तामीर की हैं। और जस्टिफिकेशन ये है जी कि अगर किसी ने अपनी दुकान बना ली है, अपना घर बना लिया है, रेलवे की ज़मीन है, औकाफ की ज़मीन है, शामिलात-दे की ज़मीन है, वो ज़मीन जिसका कोई पर्सन मालिक नहीं है, हमने हर उस ज़मीन को नाजायज़ इस्तेमाल किया। मुझे उलमाए कराम के इस मौक़िफ़ से तो इत्तफ़ाक़ है कि ये कदीमी मस्जिद है, और अगर किसी ज़माने में अदालतें इस कानून की बुनियाद पर रिलीफ दे दिया करती थी कि अगर किसी के घर के सेम से रास्ता गुजर रहा है और 12 साल हो गए हैं तो अब वो कदीमी हो गया, इसलिए वो रास्ता बंद नहीं किया जा सकता। इस बुनियाद पे तो शायद मैं कदीमी मस्जिद वाला आर्गूमेंट आपका तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से नाजायज़ तरीके से कमाई हुई दौलत आपके लिए हलाल नहीं है, किसी ऐसी जगह पर जो आपने मस्जिद के हवाले से दुरुस्त तरीके से हासिल नहीं की, वहाँ की गई इबादत आपको क्या बेनिफिट दे सकती है। खैर, ये एक अलग बहस है कि इसकी मजहबी और शरई हैसियत क्या है, मस्जिद को गिराया जाना चाहिए था या नहीं गिराया जाना चाहिए था। मंदिर के हवाले से जो 100 मिलियन का एक डोनेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस हुआ, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर समझो हिंदू और मुसलमान की जंग हो गई, और उन्होंने कहा जी ये देखें, ये है रियासत मदीना, यहाँ पर आप मंदिर बना रहे हैं, यहाँ पर 100 हिंदू रहते हैं, यहाँ पे हिंदू नहीं रहते हैं, यहाँ पे एक मंदिर मौजूद है, यहाँ पे एक मंदिर मौजूद नहीं है, ये काफ़ी है, ये काफ़ी नहीं है, हम इनको क्यों बना के दें लोगों के पैसों से ये मंदिर। और भले लोगों, इस्लाम तो भलाई का मज़हब है जिसमें आप दूसरे मज़ाहब के साथ मिलकर रहना सिखाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़ाकरात के लिए एक वफ़द जो है, जो कि हमारे हज़रत ईसा के मानने वाले लोग थे, उनकी तरफ से आया हुआ था, तो उनकी इबादत का कोई वक्त आया कोई इस तरह का उन मुज़ाकरात के दौरान, तो उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में अपनी इबादत करने की इजाज़त दी। तो इस्लाम तो हमें रवादारी का इस हद तक सबक देता है, और हम ये कहते हैं कि जी कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान बड़े तंग हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम भी यही काम शुरू कर दें, हम यहाँ पे लोग। ओ यार, एक छोटा सा काम है ये, कोई इसकी एक अलामती सी वैल्यू है कि हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि हम रोशन ख्याल लोग हैं, दूसरे मज़हब के साथ रह सकते हैं। अच्छा, नेपाल से अगर कोई आ जाता है सरबराह मुमलकत, या इंडिया का अगर अल्लाह करे कभी हमारे हालात उनके ऐसे हो जाएं कि वो आ जाएं, या कोई और हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली कोई अहम शख्सियत अगर दुनिया से आ जाए आपके पास, तो आप उनको कहाँ लेके जाएंगे? ये वाली वो जो शाह अलादीता वाला नहीं, वो जो एक मंदिर है यहाँ पे इस्लामाबाद में, आप वहाँ सैदपुर विलेज में उनको ले जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। और अगर एक मंदिर उनके लिए बन जाता है, और मंदिर के हवाले से सबसे ज़्यादा शोर जो मचा रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग नहीं बोल सकते, चूँकि सारी ज़िंदगी उन्होंने मज़हब की सियासत में शमूलियत की मुदाखलत की, यानी शमूलियत की उन्होंने हमेशा इसकी हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि हौसला शिकनी की है। वो कभी भी इस आर्गूमेंट के हामी नहीं रहे कि मज़हब का इस्तेमाल किया जाए सियासत में वोट जीतने के लिए, इसलिए वो मंदिर के क़याम के हवाले से उंगली नहीं उठा सकते। वो रियासत मदीना का ताना तो मार सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं जी, देखें नवाज शरीफ को मोदी का यार कहा जाता था, हिंदू का जो यार है वो गद्दार कहा जाता था। तो भाईजान, ज़मीन तो 2016 में मियाँ नवाज शरीफ ने ही दी है। 4 कनाल ज़मीन है ये एच सेक्टर में इस्लामाबाद की,
जो CDA की मलकियत थी वज़ीर आज़म के अहकामात से वो जारी कर दी गई। हिंदुओं का एक वफद आकर मिला, हिंदू पंचायत का। अब मेरा ये खुदा जानता है कि वो पंचायत खुद आई थी या उससे लेटर मंगवाया गया था। मियाँ नवाज शरीफ के लोगों ने कहा कि लाओ लेटर, हम तुम्हें ज़मीन अलाट करते हैं। मैं ऐसी कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा। मैं आपको सिंपल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बड़े भाई कि ये मंदिर जो है इसके लिए ज़मीन मियाँ नवाज शरीफ ने दी, पैसे इमरान खान ने दिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एटम बम का नक्शा, अगर आप कहें कि जी वो पानी, भारी पानी का जो मामला था वो डॉक्टर कदीर जो थे वो नीदरलैंड से ले आए थे कुछ, बाकी चीज़ें हमने यहाँ पे लोकल दीगर लोगों से मिलकर की। तो भुट्टो के ज़माने में वो आए थे, ज़ियाउल-हक के ज़माने में वो चलता रहा, सदर गुलाम इसहाक खान उसकी निगरानी करते रहे। इमरान खान मियाँ नवाज शरीफ के दौर में आके वो ब्लास्ट हो गया। तो मुझे ये बताइए कि आप मियाँ नवाज शरीफ को तो एटमी धमाकों का क्रेडिट देते हैं, तो वो लोग जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियाती मुखालिफ थे, जिसका नाम जनरल ज़िया था, उसने तो उस पर काम बंद नहीं किया था, उसका क्रेडिट आप नहीं छीन सकते। उसके बाद जो ज़िया-उल-हक के बाद की हुकूमतें आई, उन्होंने भी उस काम को नहीं रोका, उन्होंने उस काम को चलते रहने दिया। तो जो भी हुकूमत जिस काम में अब आप अगर इस तरह के फैसले करने लग जाएं कि नवाज शरीफ ने ज़मीन दी थी, इमरान खान आके वापस ले ले, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बहस पर बहस है। और ये जो नारा लग रहा है कि जी रियासत मदीना में मंदिर तो बन सकता है, मस्जिद नहीं बन सकती, ये एक बड़ी ही फजूल आर्गूमेंट है। उसकी वजह ये है कि मस्जिद के हवाले से जो उलमाए कराम का एक वफ्द है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात को जाके मिला है और उन्होंने मिल बैठ के इस पर तस्फिया कर लिया है कि अब ये मस्जिद गिराने का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं किया जाएगा, मस्जिद शहीद नहीं की जाएगी, मस्जिद को बल्कि वापस उसकी असल हालत में जो है वो लाया जाएगा। और मैं ये आपको बता दूं, ये हमारे मुसलमान कितने कमाल लोग हैं, उन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपया इस जामिया मस्जिद तौहीद पर खर्च किया है। 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपए की उस जमाने में ज़मीन की कीमत अदा नहीं की, उसके ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं। ये आपके देखने वाली बात है कि आप इस मस्जिद के अंदर बैठकर इबादत करना चाहते हैं। खैर ये आपका और आपके खुदा का मामला है, मैं इसमें बोलने वाला कौन होता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या बहस है कि जी मस्जिद शहीद की जा रही है और मंदिर जो है, मस्जिद और मंदिर दोनों साथ साथ चल सकते हैं। हमें एक दूसरे को इतनी स्पेस देनी है, इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की है वहाँ के लोगों ने इसी तरह से तरक्की की है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहना, खाना पीना, आगे बढ़ना सीखा है। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने डोले बखा के, अपनी डंड बखा के किसी लोगों को डरा के नाल तोड़ लोगे, सॉरी ब्रदर, इस दुनिया में ऐसा अब नहीं होता। वो दौर चले गए जब आप ताकत के दौर पर सिर्फ तनहा आगे चले जाते थे। आजकल आपको एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। एक दूसरे को साथ लिए बगैर आप मुस्तकबिल का और बेहतर मुस्तकबिल का सफ़र जारी नहीं रख सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।